कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच समिति आज गुना पहुंचेगी। गुना में किसान दंपति की पिटाई के मामले में जिस तरह से सियासत गरमाई है, हालांकि एसपी कलेक्टर को तो तुरंत हटा दिया गया है, लेकिन अब कांग्रेस इस पूरे मामले को भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने 7 सदस्यीय कमेटी जो है बनाई है जांच समिति, जिसमें बाला बच्चन, रामनिवास रावत, जयवर्धन सिंह, फूल सिंह बरैया, सुरेंद्र चौधरी, हीरा अलावा और विभा पटेल शामिल हैं। ये सभी 7 सदस्यीय जो जांच समिति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, ये जांच करेगी। उसके बाद रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगी। हम रुक करेंगे विजय मांडके, हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विजय, कांग्रेस ने जो जांच समिति बनाई है, इसके हम क्या मायने निकालें? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कार्रवाई कर चुके हैं, एसपी को हटा दिया गया है, कलेक्टर को हटा दिया गया है, गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इस तरह जांच समिति बनाकर गुना पहुंचना, फिर कमलनाथ को रिपोर्ट देना, क्या मायने निकालें इसके हम? देखिए दीपक, जब पूरे मामले पर कांग्रेस ने जो ये रिएक्शन दिया, उस समय पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बयान सामने आया था। उनका ये कहना था, उनसे ये पूछा गया था कि एसपी कलेक्टर हटा दिए गए हैं और जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी गई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये केवल औपचारिकता है और सरकार जो है अपना फेस बचाने के लिए, चेहरा बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती रहती है, तो इस पर भरोसा नहीं है। और इसी वजह से कांग्रेस ने ये 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो अपने स्तर पर जांच करेगी कि ये आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था। 2-4 काफ़ी अहम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो राजकुमार अहिरवार है जिसके साथ पिटाई हुई, वो बटाईदार था, यानी उसने जो है गप्पू पारदी जो ज़मीन का मालिक है उससे ज़मीन ली थी। दूसरी तरफ बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है कि गप्पू पारदी जो ज़मीन का मालिक है और जिसने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया था, उसके कहीं ना कहीं कांग्रेस से कनेक्शन है। तो ये तमाम सारे जो बातें हैं, इसको देखते हुए ये कमेटी जो है वो पता करने की कोशिश करेगी। हालांकि ऐसी जो राजनीतिक कमेटियां होती है वो अपने हिसाब से और अपने तरीके से फाइंडिंग्स निकालती है जो उनके लिए सूटेबल हो, क्योंकि ये हम इसे बिल्कुल ऑथेंटिक तो कह नहीं सकते कि उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वहाँ जाकर वो सवाल करेंगे, और निष्पक्ष यदि जवाब आया भी तो वो फाइंडिंग्स जो है वो वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए राजनीति है और सियासत का तकाजा यही है कि अपने फेवर में जितनी चीज़ें हों वो जनता के सामने रखी जाए। तो ये कहना बिल्कुल बेमानी होगा कि बहुत निष्पक्ष तरीके से कांग्रेस के नेता जाकर वहां और निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे, लेकिन चूंकि सियासत इस पूरे मसले पर हो रही है, कांग्रेस का ये मानना है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें बहुत सारे पहलू हैं जो सामने नहीं आ सके हैं। जो ज़मीन थी उस पर यदि राजकुमार अहिरवार बटाईदार था इतने सालों से, जब वो फसल उगा रहा था, तब जब इस ज़मीन का आवंटन शासकीय कॉलेज को किया गया था, तब उसे क्यों नोटिस नहीं दिया गया? अभी इसी समय क्यों नोटिस दिया गया? ये तमाम सारे जो सवाल है इसी को लेकर कांग्रेस की ये 7 सदस्यीय समिति जाएगी और उसने कुछ अपने क्वेश्चनेयर तैयार किया है, सवाल तैयार किए हैं। उन सवालों के आधार पर वो जवाब जानने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि चूंकि ये एक राजनीतिक लोगों की समिति है, तो जाहिर तौर पर इसकी फाइंडिंग जो है वो सियासी तरीके से ही देखी जाएगी। इसमें निष्पक्षता ज़्यादा होगी या फिर सरकार के फेवर में होगी, या इससे हम बिल्कुल कह नहीं सकते, क्योंकि सियासत मामले में पूरी हो रही है और इसलिए कांग्रेस ने ये कदम बढ़ाया है। बिल्कुल विजय, कहीं ना कहीं गुना में किसान दंपति मामले में जो मारपीट का मामला है वो अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। हालांकि इधर पूरे अब तक मामले में हम अपडेट पर नजर डालें तो पहले आपने देखा एसपी और कलेक्टर को तो हटा दिया गया, लेकिन कल एक बड़ी कार्रवाई गुरुवार को हुई। गुना मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। 6 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया, जिनमें अशोक सिंह कुशवाहा, राजेंद्र शर्मा, पवन यादव पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा जो नीतू यादव आरक्षक हैं और रानी रघुवंशी वो भी आरक्षक हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई। डीआईजी स्तर के अधिकारी फिलहाल अब पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच का भी अनुरोध किया गया है और बुधवार को जाहिर है कि कलेक्टर एसपी को तो हटाया ही गया था। कुमार पुरुषोत्तम को अब गुना कलेक्टर बनाया गया है। मामले में कांग्रेस ने इधर 7 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है, हमने आपको बताया, और आज ये कमेटी गुना जाकर जांच करेगी। जांच समिति में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कई नेता शामिल हैं। बाला बच्चन, रामनिवास रावत, जयवर्धन सिंह, फूल सिंह बरैया, विभा पटेल, हीरा अलावा जैसे लोग शामिल हैं। और इधर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने जिस तरह से दंपति की पिटाई की थी, उसके बाद पूरा मामला इस वक्त सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है।